नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, राही को एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.2। दोस्तों, हमने प्रश्नावली 3.1 पहले हल कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर पहले वो वीडियो देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्नावली 3.2 क्या बोलती है। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये x दे रखा है, ये एक बाह्य कोण है और इसका मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अपन देख सकते हैं कि एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं इसको है ना, इस ऊर्ध्वाधर रेखा से इसको दो भागों में बांट दूं, मतलब ये एक तो कोण ये हो गया a और एक कोण हो गया मेरा b, तो क्या होगा फिर? इन कुछ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। भाई पहले तो एक कोण था, वो जैसे आपके पास 100 रुपए है, तो अब इसको दो जनों में बांट दोगे तो दोनों जनों के पैसों का योग कितना होगा? 100 हो जाएगा। उसी प्रकार ये, तो देखो दोस्तों, अब क्या है? एक बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य का, ये जैसे मेरा ये आकृति है, बाह्य कोण जरूरी नहीं है सिर्फ त्रिभुज में ही बने, चतुर्भुज में, पंचभुज में और इन सब में बाह्य कोण बनेगा। देखो दोस्तों, अब क्या करना है इसका, ये यहां वाला भी बाह्य कोण बनेगा। अब मैं इसको अगर ऐसे खींच दूं तो ये यहां पर जो कोण बनेगा ये भी बाह्य कोण बनेगा। और मैं इसको ऐसे खींच दूं तो ये भी क्या बनेगा? मेरा बाह्य कोण बनेगा। तो ठीक है, अब ये यहाँ पर जो बाह्य कोण बनेगा, जो इसके सामने वाली भुजा ये वाली भुजा है, और इसके जो अंतः कोणों का योग यहाँ a है, इस कोण का मान b है और इसका मान c है। तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, ये बाह्य कोण x है, ये y है, और ये वाला जो बाह्य कोण है मेरा z है। तो देखो दोस्तों, अगर मेरे को x बाह्य कोण का मान निकालना है तो x के सामने वाली भुजा ये है और इस पर कोण क्या क्या बन रहे हैं? एक बन रहा है a और दूसरा बन रहा है b। यानी x का मान, एक बाह्य कोण का मान दो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखा मैंने y का मान, ये लो जी y है, और इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, और इस पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो ये c बन रहा है और एक b बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस c। इसी प्रकार अपन z का मान देखें, यानी इस वाले कोण का मान, तो इसके सामने वाली भुजा ये है और इस पर अंतर कोण a और c बन रहे हैं, तो इसका योग हो जाएगा a प्लस c। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने ये बाह्य कोणों का मान देख लिया। और क्या देख सकते हैं अपन ने जो प्रश्नावली 3.1 पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो। तो देखो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ये x कोण है, तो ये बाह्य कोण मान ज्ञात करना है। अब देखो, x का मान ज्ञात करना है तो पहले a के लिए मैं एक तरीका देखता हूं। इसमें क्या होगा? सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है? कोणों का मान होता है, बाह्य कोणों का मान योग, बाह्य कोणों का योग लिख लेते हैं। यहाँ मान की जगह क्या लिख देते हैं? योग लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिख दिया मैंने योग। ये सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है मेरा? ये होता है 360। अब देखो क्या करना है, सभी बाह्य कोणों को, अब इसमें जो जो बाह्य कोण दे रखा है उन सबको जोड़ दो और किसके बराबर रख दो? 360 के बराबर। यानी एक तो दे रखा है मेरे को 125, दूसरा दे रखा है वो भी 125, और तीसरा दे रखा है वो मेरे को x दे रखा है, ये किसके बराबर है? 360 के बराबर है। अब देखो दोस्तों, 125 और 125 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। प्लस क्या है? x है, बराबर में क्या होगा? 360 होगा। तो यानी x का मान निकालने के लिए 250 को मैं इधर ले जाऊं, इधर प्लस का है तो इधर आते ये माइनस का हो जाएगा। ये 360 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। यानी x का मान निकालना है मेरे को। 0 में से 0 गया तो 0, और 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और 3 में से 1 गया तो 1 बच गया, सॉरी 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों? x का मान सॉरी x का मान 110 आ गया। अब देखो, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे? कि ये जैसे ये बाह्य कोण दिया है मेरे को, ये बाह्य कोण 125 है, तो अंदर वाला कोण कितना होगा? ये अंदर वाला कोण 55 हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर जो कोण बनेगा वो 180। देखो ये ऐसे दिया है, यानी ये देखो मैंने इस पे ये रेखा खींच दी, ये अंदर ये बाहर तो बन रहा है मेरा 125,
तो अंदर ये पूरा तो मेरा 180 बन रहा था, बाहर 125 बन गया, तो अंदर वाला कोण कितना बनेगा 55। और इसी प्रकार ये वाला 55, तो ये वाला भी कितना बच जाएगा, ये वाला 55। अब देखो दो कोण, अब अंतः कोण आ गया, दो अंतः कोणों का मान कितना है, एक का अंतः कोण का मान 55, दूसरे का भी 55, और तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर मैं इसको मैं अंदर वाले कोण को मैं ए मान लूं दोस्तों, ए मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा 180। 55 और 55 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, प्लस क्या है ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा मेरा 180 हो जाएगा। देखो दोस्तों अभी अपन डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं भाई, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है और दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये 55 और ये 55, तो दोनों का योग किया तो कितना आ गया 110 आ गया। और इसको मैं अगर ए का मान निकालूं, ए का मान निकाल रहा हूं तो कितना आएगा 180 माइनस का 110, यानी कि कितना आएगा 70। ये ए का मान आया दोस्तों, एक्स का मान नहीं आया 70, किसका मान आया ए का मान। अब मेरे को पता है एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ए का मान तो मेरे पास 70 है, और प्लस क्या है मेरा, प्लस है मेरा x है, बराबर क्या होगा 180 होगा, यानी x का मान तो ये 70 180 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 110। दोस्तों आप किसी भी तरीके से करो x का मान तो 110 ही आएगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसी में जो प्रश्न दूसरा दिया है बी उसको देखते हैं। देखो दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आप कोई से भी तरीके से हल कर सकते हो, इसमें कोई कुछ नहीं कहा है इसने कि आप इस तरीके से करो, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहते हो। अब देखो बी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि अब देखो इसमें भी सभी पंचभुज कितनी भुजाएं इसमें 1 2 3 4 और 5 भुजाएं, तो पंचभुज की सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, सभी बाह्य कोणों, अभी पहले देखा है कोणों का योग। और ये देखो दोस्तों ये मैंने कहा था ये किसी भी आकृति पर डिपेंड नहीं करता, सभी चाहे पंचभुज हो चाहे षष्ठभुज हो सभी में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब देखो ये दे रखा है मेरे को 70 प्लस ये वाला जो चिन्ह है ना, ये वाला ऐसे जैसे ये है तो ये चिन्ह दे दिया, ऐसा कोण बन रहा है तो ये 90 डिग्री का होता है, ये क्या होता है मेरा 90 डिग्री, प्लस ये इधर 60 बन गया। और देखो ये अगर मेरी एक रेखा है इस पर मैं लंबवत कोई रेखा खींच दी, इधर मेरा 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा, इधर भी मेरा हमेशा 90 बनेगा, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री होता है, प्लस 90 डिग्री और प्लस में क्या है मेरा x है, बराबर कितना हो जाएगा मेरा 360 हो जाएगा। अब देखो इन सबको जोड़ लो, अब क्या करो इन सबको जोड़ लो, देखो 70 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और देखो पहले इकाई का अंक जोड़ लिया 0 0 आ गया, 7 और 9 जोड़ेंगे तो सॉरी 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा मेरा 15 और 9 मेरा 24 हो जाएगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, यानी इसका मान आएगा 310 प्लस क्या होगा x बराबर 360 हो गया। अब दोस्तों मेरे को तो चाहिए x का मान, तो इस 310 को उधर ले जाऊं और उधर ले जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी 310 घटाएंगे इसमें से तो x का मान आ जाएगा 50, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 50। ये कितने डिग्री का हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 है, ये 90 है और ये 70। आप दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने प्रश्न 1 में बताया, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर यही आएगा, ये इस चीज का ध्यान रख लेना। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं। देखो तो एक समबाहुभुज का प्रत्येक भुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र देख लो इसमें, एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण कैसे निकालते हैं अपन, मेरे को पता है प्रत्येक कोण, अब मेरे को पता है भाई सभी कोणों का योग तो कितना होगा 360 डिग्री होगा, तो उसमें n का भाग दे दो, किसका भाग दे दो n, मतलब n का मतलब है जितनी भी भुजाएं उसका मान दे दो। जैसे मान लो अब इसमें 360 में 9 भुजाएं मेरी, कितनी भुजाएं 9 भुजाएं, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 9 चौक 36, 4 बार जाएगा और 0 तो 0 तारा, यानी 40 डिग्री का। प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का होगा। अब दूसरा प्रश्न है इसमें देखो, इसी में भी सेम ही सूत्र लगेगा, मतलब 360 में किसका भाग देना है, ये वाली लाइन लिखनी है और 360 में किसका भाग देना है 15 का भाग देना है। 15 दूनी कितना हो गया 30 और 15 चौक 60 हो गया, यानी 40 डिग्री हो गया।
यानी ये देखो प्रत्येक ये सम बहुभुज में लगेगा, ये सूत्र किस में लगेगा, सम बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। इस प्रकार अपन ने ये सूत्र ज्ञात कर लिया। अब देखो अपन है ना इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको तरीके बता दूंगा, आपको डिपेंड करना है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। तो मैं देखो इसको अगर मैं को अंतः कोण का मान ज्ञात करना होता, मेरे को अंतः कोणों का मान ज्ञात करना होता, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग ज्ञात करना होता मेरे को, अंतः कोण का योग ज्ञात करना होता तो सूत्र क्या लगाता मैं, n-2 गुणा 180। ये सूत्र हमने कल निकाल के देख लिया था। यानी इसमें अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा मेरा, अंतः कोणों का योग कितना होगा मेरा, n का मान तो मेरा यहाँ पर क्या है, n का मान तो मेरा 9 है, तो ये 9 - 2 गुणा 180 हो जाएगा। इसको मतलब 7 गुणा 180 करेंगे तो क्या होगा, अंतः कोणों का योग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 9 7 8 56 5 7 1 7 और 5 12, यानी 1260 आ जाएगा। अब ये तो सभी कोणों का योग ज्ञात करना किया है मैंने, ये क्या किया है, सभी कोणों का योग ज्ञात किया है। अभी तो मैंने किसका योग ज्ञात किया है, सभी कोणों का योग ज्ञात किया है। अब एक कोण का, अब मेरे को पता है सभी कोण बराबर होंगे, समबाहुभुज में सभी कोण बराबर होंगे, तो कितने, इसमें n का भाग दे दो, मतलब जो भुजाओं का मान है उसका भाग दे दो। भुजाएं कितनी है, 9 है, यानी 1260 में किसका भाग दे देंगे, 9 का भाग देंगे। 9 का भाग दिया, ये लो जी, तो कितना हो गया, 1 हो गया, और इसमें 36 बचा, 9 चौक 36, ये लो जी 40, यानी किसका मान आया, प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है, 180 डिग्री। और मेरे को पता है अंतः कोण प्लस अंतः कोण, ऐसे कर लो, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा दोस्तों। कितना मान होगा, 180, भाई ये है तो इसमें एक अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोण, इन दोनों का मान 180 डिग्री होगा। इसका मान कितना है मेरा, 140 है, तो इसको मैं अगर इसमें से घटा दूं तो कितना आएगा, ये अंतः कोण को मैं इसमें से घटा दूं 180 में से, तो मेरा क्या आ जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा। सिंपल दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से हल होगा, आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। 180 में से क्या घटाऊंगा मैं, 140, यानी कितना मान आएगा, 40 आएगा। तो ऐसे भी करोगे तो भी 40 आएगा, और जो पहले वाला तरीका बताया उससे भी कितना आएगा, 40 आएगा। आप दोनों प्रश्न इसी तरीके से हल कर सकते हो। इस प्रकार अपन ने प्रश्न 2 हल कर लिया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। देखो दोस्तों, अब मेरे का क्या है, एक बाह्य कोण में एक बाह्य कोण निकालने का सूत्र क्या है मेरा, बाह्य कोण का सूत्र, एक बाह्य कोण, ये जो भी सूत्र लगेंगे समबाहुभुज में लगेंगे, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी उसी में लगेंगे। सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें अगर अंतः कोण निकालूं मैं, एक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है मेरे को, ये 324 डिग्री, सॉरी ये कितना है, 24 डिग्री है। एक प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है, तो मैं ये निकालता हूं, मैं n का मान निकालता हूं, ठीक है। ये होगा मेरा 360/24, यानी एक कोण का मान निकालना हो, एक बाह्य कोण का, ये सूत्र नहीं है मेरा, ये मैं एक सूत्र तो बाद में लिखता हूँ, पहले सीधा सीधा कर रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ, पहले सीधा सीधा करता हूँ और उसके बाद अपन सूत्र से देखते हैं। यानी इसका भाग इसमें देंगे तो कितना होगा, 12 × 36 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15, मतलब इसमें कितनी भुजाएं होगी, 15, यानी n का मान कितना होगा, इसमें n का मान 15, यानी इसमें प्रत्येक भुजा 15 हो, मतलब सॉरी इसमें कितनी भुजाएं होगी, 15 भुजाएं होगी। और 15 सम भुजाओं वाले समबाहुभुज में कितने डिग्री का कोण होगा, प्रत्येक 24 डिग्री का होगा, ठीक है। बाह्य कोण होगा 24 डिग्री का, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक सूत्र और है भाई, एक बाह्य कोणों का योग ज्ञात कर लिया। अब इसको दूसरे तरीके से क्या करें, कैसे करें, पहले अंतः कोणों का योग ज्ञात करो। अब अंतः कोणों का योग ज्ञात कर लोगे, उसमें n का भाग दे दोगे तो जो भुजाएं हैं उनका मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण 165 डिग्री हो। अंतः कोण है, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है मेरे को अंतः कोण, यहाँ पे क्या दिया है, अंतः कोण। यहाँ ध्यान रखना इस चीज का, ऊपर वाले प्रश्न में बाह्य कोण दिया था और इसमें क्या दिया है, अंतः कोण दिया है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, अंतः कोण दिया हुआ है तो इसको कैसे करते हैं, देखो इसमें मैं ऐसे करूं, एक बाह्य, भाई सभी एक
एक कोण नहीं, सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र है मेरा। सभी अंतः कोणों के योग का सूत्र लगाऊं मैं पहले तो। सभी क्या लगाऊं मैं? सभी अंतः कोणों के योग का, अंतः कोणों की योग का सूत्र क्या है मेरा? सभी अंतः कोणों के योग का सूत्र जो मैंने कल पढ़ा था कि n में से क्या घटाऊं? n में से 2 घटाऊं और किससे गुणा करूं? 180 से गुणा कर दूं मैं, ठीक है। अगर मैं प्रत्येक कोण ज्ञात करने का सूत्र लगाऊं, प्रत्येक कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है मेरा? मतलब प्रत्येक कोण ज्ञात करना है तो इसमें किसका भाग दे दो? n का मान ज्ञात कर दो, मतलब n का भाग दे दो, इसमें किसका भाग दे दो? n का भाग दे दो। यानी इससे क्या आ जाएगा मेरा? प्रत्येक कोण अंतः कोण आएगा। इससे क्या आएगा मेरा? प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रत्येक अंतः कोण आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर प्रत्येक कोण ज्ञात, मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा ये इस सूत्र से निकल जाएगा, पर इसका मान दिया गया है। प्रत्येक कोण का मान कितना है? 165 डिग्री है। मेरा कितना डिग्री है? 165 डिग्री। ये लो जी, ये मेरी समीकरण बन गई। इसको हल कर लूंगा, बट्टे में n गुणा 180। अब इस n को क्या करो, ये इसके बट्टे में 1 लगाओ और वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो। और मैं इसको ऊपर लिखता हूँ एक बार, इसको क्या करेंगे? वज्र गुणा कर दो। ये लो जी, अब देखो 165 को n से गुणा किया तो क्या आ गया मेरा? 165 n आ गया। और बराबर में क्या है? अब देखो, अब ये n-2 गुणा 180 है, यानी 180 n से भी गुणा होगा और 2 से भी गुणा होगा। ये होगा 165 n बराबर 180 n और माइनस ये देखो 180 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 18 दूनी 36, यानी 360 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब चर वाली संख्या को एक तरफ लेना है, अचर वाली संख्या को, मतलब मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 165 n माइनस का 180 n और बराबर क्या है? माइनस का 360। तो देखो दोस्तों, अब ये क्या है? अब यहाँ प्लस, ये जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? मेरी बड़ी है। यानी इसमें से 80 में से 65 गया तो कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा, यानी ये 15 n आ गया। बराबर कितना है? माइनस का 360। ये चीज अब देखो, माइनस से मेरा माइनस गया, यानी n का मान निकालना है। यानी 360 में किसका भाग देना है? n का। 360 में 15 का भाग देना है, तो 15 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, यानी n का मान कितना आ गया दोस्तों? मेरा n का मान आ गया 4। इस प्रकार दोस्तों अपन ने प्रश्न नंबर 4 को हल कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण का माप 22 डिग्री हो? मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई बहुभुज संभव है क्या जिसका प्रत्येक कोण 22 डिग्री हो? और बाह्य कोण दिया है ये देखो, तो मेरे को पता है कि प्रत्येक कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये इसको प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगा रहा हूं मैं। क्या लगा रहा हूं मैं? प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होगा मेरा? बराबर होगा मेरा, ये होगा 360 बट्टे क्या होगा मेरा? n होगा। और n क्या है? यहाँ भुजाओं की संख्या। तो ये लो जी, मैं क्या लगाऊं? अब प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया है मेरे को? 22 डिग्री दिया है। ये लो जी, बराबर क्या है? 360 और बट्टे में क्या है मेरा? n। अब n का मान ही ज्ञात करना है, यानी इसको तो इधर ले जाओ और इस 22 को इसके भाग में ले जाओ, यानी n बराबर क्या हो गया? 360 बट्टे में 22 हो गया। अब देखो इसका भाग इसमें दोगे तो ये हो गया 180 और ये क्या हो गया? 11 हो गया। यानी इसका मान है ना, n का मान अपूर्ण संख्या आ रहा है। n बराबर क्या आ रहा है? अपूर्ण संख्या। तो अपूर्ण संख्या कभी भी n का मान नहीं हो सकता है। n का मान यहां लिख दो, n का मान कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अपूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्या होगी? सॉरी, भुजाओं की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ऐसे नहीं होगी कभी भी कि 1/2 संख्याएं हैं, 1/2 भुजाएं हैं, 3/2 भुजाएं, ऐसी भुजाएं कभी भी नहीं होगी। तो इस प्रकार ये नहीं होगा।
क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? अब ये पूछ रहा है क्या ये बाह्य कोण तो संभव नहीं है, ये क्या है, बाह्य कोण तो संभव नहीं है, पर अंतः कोण संभव है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। एक बार इसको मिटाते हैं और वो भी चेक करते हैं। देखो ये बाह्य कोण का सूत्र ज्ञात किया था और अब अंतः कोण का सूत्र ज्ञात करेंगे। मैं क्या लगाऊंगा अब, अंतः कोण का, प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र, ये मेरे को प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र, अंतः कोण बराबर क्या होगा, n-2 गुणा 180। इससे तो क्या आएगा मेरा, अंतः कोणों का योग आएगा और इसमें n का भाग दे दूंगा तो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। अब देखो इसकी जगह तो मेरे को दिया है 22, इसकी जगह तो क्या दिया है मेरे को 22, और ये दिया है मेरे को n को अंदर, अब देखो n को अंदर गुणा कर दूंगा मैं, और इसको देखो, इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, n-2 गुणा 180 और बट्टे में क्या है मेरा n है। तो देखो दोस्तों इसके बट्टे में 1 लगाया और वज्र गुणा कर दिया, 22 को n से गुणा किया तो 22 n हो गया, और 180 को n से गुणा किया तो 180 n हो गया, और माइनस का क्या हो गया, 180 गुणा 2 करेंगे तो 360 हो गया। अब देखो अब क्या करना है, n को एक तरफ लेना है, यानी 22 n माइनस का क्या हो गया मेरा 180 n हो गया, बराबर क्या हो गया माइनस का 360। अब देखो इसमें से 180 में से 20 गया तो 160 बच जाएगा, और यानी क्या बच जाएगा माइनस का 158 n, क्या बचेगा माइनस का 158 n बराबर माइनस का 360। अब देखो माइनस से माइनस गया, यानी n का मान आएगा मेरा 360 बट्टे में क्या आएगा 158। तो 158 देखो अब इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये भी कुछ भी है ना, कुछ मान आ रहा है यहाँ पर, जैसे मैं इसको दे दूं 18 180 आ जाएगा, और ये 7 और ये 9 79 आ गया, मतलब ये अब मान आ गया। अब ये अपूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या है तो n का मान हो ही नहीं सकता, तो ये अंतः कोण का मान भी संभव नहीं है। ये समबाहुभुज में ज्ञात करें दोस्तों अपन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, और इसका अंतिम प्रश्न, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों? ये बोल रहा है किसी भी बहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का कोण संभव है और क्यों है, इसका रीजन भी बताना है। तो देखो दोस्तों अपन इसको ज्ञात करते हैं। अब क्या है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों। देखो इसने क्या बोला है, कम से कम बताना है, ऐसा बहुभुज लेना है, समबाहुभुज लेना है। समबाहुभुज मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और सबसे छोटी मतलब सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज होता है, एक त्रिभुज होता है। भाई त्रिभुज है, अब 2 भुजाओं से तो समबाहुभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे जो कम भुजाओं से जो आकृति बनती है वो त्रिभुज होती है, ठीक है। अब इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर हो, ये भी बराबर है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसको मैं क्या बोलूं, समबाहु त्रिभुज। इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया समबाहु त्रिभुज। अब देखो अब क्या है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। प्रत्येक कोण भी क्या होगा मेरा, बराबर होगा। और मेरे को पता नहीं है क्या माना मैंने, x डिग्री हुआ, x डिग्री हुआ और x डिग्री हुआ, तो तीनों का योग कितना होगा, x प्लस x बराबर कितना होगा मेरा 180 डिग्री होगा। और x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया, बराबर में कितना आ गया मेरा 180 आ गया। यानी x का मान निकालना है दोस्तों मेरे को, 180 में किसका भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा, तो सॉरी 18 में 3 का भाग दूंगा, 6 हो जाएगा, और 0 है तो 0, यानी x का मान कितना आएगा 60 आ जाएगा। मतलब न्यूनतम कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ये देखो कम से कम कितने अंश का अंतः कोण बनेगा, अंतः कोण कितने डिग्री का कम से कम बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अब क्या बोल रहा और क्यों बनेगा, आपने रीजन भी दे दिया। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बनेगा। अब देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देखो ये त्रिभुज बन रहा था, अब देखो ये बाह्य कोण अधिकतम कब बनेगा, जब न्यूनतम होगा ये अंदर वाला कोण, और न्यूनतम अंदर वाला कोण कितना बने, न्यूनतम मैंने देख लिया ये 60 डिग्री बनेगा। तो बाह्य कोण बराबर क्या लिखूंगा मैं, अधिकतम बाह्य कोण, अधिकतम बाह्य कोण बराबर क्या होगा मेरा, अधिकतम बाह्य कोण बराबर होगा 180 डिग्री माइनस न्यूनतम अंतः कोण, न्यूनतम अंतः कोण। भाई अंतः कोण का मान जितना कम होगा उतना ही मेरा क्या होगा, उतना ही मेरा बाह्य कोण का मान अधिकतम होगा। यानी न्यूनतम तो कितना आ सकता है मेरा, न्यूनतम 60 आ सकता है, तो अधिकतम बाह्य कोण कितना हो गया मेरा 120 डिग्री। तो देख लिया दोस्तों, इस प्रकार अपन ने ये प्रश्नावली
हल कर लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का ट्राई कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको है ना कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखना है कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। उसका आंसर मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन जब डालूंगा तो उसका पहले उसका उत्तर दूंगा और उस टैग लाइन में आपका नाम भी लूंगा, भाई इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आई थी तो इसके लिए उस चीज़ का आंसर है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।